सारे ध्यानार्थियों में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स। इसका तो मैंने पूरा एक सेशन ही लिया है इन तीनों का मीनिंग समझाने के लिए, क्या है इसका मतलब करके। तो अभी हम सेथ स्पीक्स का करेंगे। सेथ वर्कशॉप मेरा मिस हुआ है करके मैं पूरे सेथ को रिकॉल कर रही हूँ। उसमें काउंसलिंग करने जाना था, तो उसमें कल करेंगे एस्ट्रल हीलिंग। एस्ट्रल सर्जरी करके होता है, मतलब सिंपली हम ध्यान करेंगे, डीप इंटेंस मेडिटेशन। मेरा कल दूसरा सेशन रहेगा, तो आप लोगों को मेडिटेशन में बिठा के मैं अपने सेशन में चली जाऊँ। 8:30 से ही रहेगा, बट 9 o'clock मेडिटेशन में जोड़ दूंगी। अभी हम कल थोड़ा सा बात कर रहे थे ना, मेन समरी, व्हाट सेथ से, उनका क्या है, सेथ ने क्या बोला है। तो हम कल पुनर्जन्म, डेथ, इसका मृत्यु और मृत्यु के बाद का जीवन कैसे होता है, पुनर्जन्म होता ही रहता है जब तक हमारा ये हम कर्म है तो वो चलता रहेगा। और नेक्स्ट कहते हैं नेत्री, समय और संभावित वास्तविकताएं। टाइम, समय को यहाँ यहाँ कोई समय को यहाँ कोई नियंत्रण करना ऐसे नहीं माना गया है, मतलब कोई समय को नियंत्रण नहीं कर सकता। तो उसको हम समय गया तो वो नहीं कर सकते, समय से ही सब होता है बोलते हैं ना। यहाँ रैखिक नहीं माना गया है, यानी भूत वर्तमान भविष्य एक साथ अस्तित्व में है, या कोई काल नहीं यहाँ। तभी यहाँ क्या है, थोड़ा हायर लेवल आगे जाएंगे हम, ग्रो करेंगे, इवॉल्व होते जाएंगे, तब कोई काल भी नहीं रहेगा, ना भूतकाल, ना भविष्य काल, ना वर्तमान। तो इन सब से परे यहाँ समय का कोई वही है ना, उसका मेजरमेंट ही नहीं है। कल था, कल हुआ है, आज है, नहीं है। भूत वर्तमान भविष्य का एक साथ एक अस्तित्व में, एक ही अस्तित्व में रखा तीनों को। और मनुष्य अपने ध्यान और चेतना के माध्यम से, ध्यान, देखिए ये वेस्टर्न मास्टर है, ध्यान को इतना इंपॉर्टेंस दिया। ध्यान करते करते आपको अपनी चेतना से आप जुड़ेंगे। चेतना यानी इनर सोल। तो ध्यान और चेतना के माध्यम से समय के अनुभव को व्यवस्थित कर सकते हैं। ध्यान और चेतना से अवेयरनेस, ध्यान मेडिटेशन से हम क्या करते हैं, एक थॉटलेस स्टेट में, जीरो स्थिति में जाते हैं, चेतना से जुड़ जाते हैं। तो इन दोनों के माध्यम से हमें समय को अनुभव अनुभव को व्यवस्थित करते जा सकते। तो इन दोनों को इंटरलिंक किया, अलग से समय को नहीं बताया गया। हम लोग बोलते हैं ना कालों को से अलग अलग करके यहाँ। तो इन दोनों के साथ हम जुड़ते हुए, माध्यम बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हम इन समय से परे हो जाए। कभी बोलते समय गया तो नहीं मिलेगा, हम समय को दुरुपयोग करेंगे तो उस समय हम क्या है, कोई ध्यान नहीं कर रहे, चेतना से कनेक्टेड, कितने कोई भी काम करो आप, रूटीन काम रोज का चेतना से जुड़ के करेंगे, एक जागृत अवस्था में रहते हुए करेंगे, तो आपको भटकाएगा नहीं, एक सही व्यवस्थित रूप में रहेंगे। जहां आप सोल कॉन्शियस से हट गए, बॉडी में आ गए, बहुत शुरू हो जाएगा। आगे क्या होगा, कल मेरे साथ क्या होगा, कल ये हुआ था, कंप्लेन मोड से आने शुरू हो जाए। तो इसके नेक्स्ट कहते हैं, इसके अतिरिक्त संभावित वास्तविकताओं के अवधारणा की अवधारणा भी प्रस्तुत की गई। तो इनके ये समयों को परे होके यहाँ सोचने वाली बात है, जिसके अनुसार प्रत्येक निर्णय, जो भी आप निर्णय लेते हैं, वो एक नई नया न्यू संभावनाएं उत्पन्न करता है।
ये आके कहाँ बैठता है अभी? यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। प्रत्येक जो कोई भी आप विचार आप लेते हो, सोचते हो, वो आपको रियलिटी, संभावनाएं उत्पन्न करता है। नई संभावना जो आप सोचते हो, हर प्रत्येक सोच, विचार, निर्णय, वो आपको नए नए क्रिएट करेगा। इसी एक चीज को मानते हैं। और मेन उनका, आप सेहत का, कहीं पे भी सेहत का वर्ड आपको याद आए तो आप यही एक याद, सिंपल याद रखना, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। हर चीज से बाहर आ जाएंगे। अब बीमारी के अंदर घिरे हुए हैं, मुझे ये है वो है XYZ, बीमारी को गिनते रह रहे हैं, तो आप उसी की बीमारी को क्रिएट कर रहे हो। आप खुश है, हेल्दी है, हैप्पी है, तो आप वो चीज को क्रिएट कर रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड को अपने हिसाब से रिकॉर्ड करके फीड करने वाले। तो वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसके लिए तैयार रहना। आपने जो क्रिएट आपने जो भी थॉट क्रिएट किया वही आपका रिजल्ट बन के आएगा। माइंड टू मैटर, जो माइंड में आपने सोचा, मन में, वो मैटर बन के आएगा, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। अब आप सोचिए, क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो? क्या आप क्रिएट करना चाहते हो? एक सुंदर सृष्टि को, बहुत हैप्पी, या डरा वाला, डराया मतलब डर, फियर वाला? तो अप टू अपने ऊपर ही है। और नेक्स्ट कहते हैं मानव क्षमता और आध्यात्मिक विकास। मानव क्षमता और आध्यात्मिक विकास के बारे में कहते हैं। तो इसमें क्या, मनुष्य में असीम रचनात्मक क्षमता है। मानव का क्षमता को कोई भी इंस्ट्रूमेंट से हम माप तोल नहीं कर, मतलब मेजर नहीं कर सकते। तो आप माने, वही भगवान बोलते हैं, भगवान का बुद्धि को हम, उनके जो क्रिएशन, उनका जो ये, इसको हम माप, मेजर कर सकते हैं। वही चीज हमारे अंदर भी है। असीम रचनात्मक, रचनात्मक यानी क्रिएटिव क्षमता। क्रिएटिव, कोई कोई ऐसे उठा के वहां ले जाना, कुछ भी करने की शक्ति हमारे अंदर है। ये है तो क्यों, कैसे है? वही एक दैवी शक्ति से हम जुड़ेंगे, उससे कनेक्ट होके रहेंगे, तो उसका हमें अनुभव होता जाएगा। मनुष्य की रचनात्मक क्षमता हमें पता चलता जाता है, तभी हम जो चाहे वो चीज को क्रिएट कर सकते हैं। मात्र उसके ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी आंतरिक आंतरिक स्व 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 यानी अपना स्वस्थ को, स्व के साथ अपना, यानी स्व यहाँ क्या होगा, स्व यानी यहाँ सोल, यानी चेतना शक्ति, चैतन्य शक्ति, वही रियलिटी, वो आपका परमानेंट है। जो मेरा शरीर है, मैं, मुझे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, क्षणिक सुख बोला जाता है, इसको टेम्पररी बोला जाता है। परमानेंट का है स्व के बारे में, अपने सेल्फ के बारे में। स्व और स्व यानी सेल्फ। सेल्फ का हम, जब व्यक्ति अपने आंतरिक यानी अंदर, आंतरिक बात आए तो सोल, आंतरिक स्व के साथ संतुलन स्थापित करता है। खुद हम अपने आंतरिक, अपने आत्मा के साथ हम संतुलन स्थापित करते हुए एक बैलेंस्ड जीवन जी सकते। आंतरिक स्व को जानना यानी अपने आत्मा को जान के उसके साथ हम चल रहे हैं, तो इस शारीरिक भौतिक ये वाला अपने आप संतुलन में आ जाए, हम खुद उसको बैलेंस कर सकते। तो बहुत ज्यादा जागरूक रहना पड़ेगा, अधिक से अधिक, और इसको संतुलन के, और रचनात्मक, जागरूक यानी अवेयर, रचनात्मक यानी क्रिएटिव, एंड संतुलित यानी बैलेंस्ड। तो ये तीनों को हम ये करेंगे तो क्या होगा, जीवन एक सही, एक बहुत स्मूथ, सुंदर इसमें चलेगा। अधिक जागरूक,
रचनात्मक और संतुलित जीवन जी सकता है। जब हम मानव क्षमता, हम अपने क्षमता को जानने लगे, उस क्षमता के साथ हम जीने लगे, तो हमारा ऑटोमेटिकली आध्यात्मिक स्तर बढ़ता जाएगा, विकसित होता जाएगा। तो हमें इन सब को बैलेंस करने का कला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे हमें अवेयर रहना, रचनात्मक कैसे रहना, बैलेंसिंग जीवन कैसे जी। और नेक्स्ट के वह कहते हैं, ये सूत्र इनका कहने का स्पीक क्या है, जीवन का उद्देश्य, जीवन का मुख्य उद्देश्य वैल्यू फुलफिलमेंट, अर्थात मतलब वैल्यू फुलफिलमेंट का मतलब आंतरिक मूल्यों की अभिव्यक्ति। ओरिजिनली क्या है, ये आत्मा का गुण क्या है, प्यार देना, कंपैशन, करुणा भाव दिखाना, अनकंडीशनल लव। तो इस आंतरिक मूल्य, इनका वैल्यूज, उसको कैसे फुलफिलमेंट, पूरी कैसे किया जाएगा, आंतरिक मूल्यों को कैसे पूरी किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भीतर कुछ विशिष्ट गुण और क्षमताएं होती है। हर एक के अंदर विशिष्ट कुछ न कुछ स्पेशल होता है। उस स्पेशल को समझने के लिए भी हमें उस देखने का वो आना चाहिए। उस व्यक्ति को हम बुरा ही देख रहे हैं ऊपर पैकेज, तो हम, वो क्षमता नहीं है। हम क्या जा रहे हैं, भौतिक इससे जा रहे हैं, भौतिक स्तर में जा रहे हैं, नेगेटिव वे में। हमारे अंदर उस विशिष्ट विशेषता को हमें समझना पड़ेगा, हमारे अंदर का वो गुण को, और उस विशिष्ट गुण और क्षमताएं होती है जिन्हें व्यक्त करना नहीं उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य। तो इसको और समझिए फिर से। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कुछ विशिष्ट गुण है, विशिष्ट गुण और क्षमताएं होती है। हर व्यक्ति के अंदर विशेष गुण होते हैं, कुछ क्षमताएं होते हैं जिन्हें व्यक्त करना, मतलब उसको एक्सप्रेस करना, उन विशेष गुण को और क्षमताओं को व्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना ही उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अपने विशेष गुण को और क्षमताओं को प्रस्तुत करना, व्यक्त करना ही अपना इस जीवन का उद्देश्य बोल रहे हैं। तो हम, तभी आपका वैल्यू फुलफिलमेंट होगा, आपका क्षमताओं का और विशेष गुणों का फुलफिलमेंट होगा। हम अंतर्मुखी नहीं हो रहे तो हम समझेंगे ही नहीं। हम यही सोचेंगे वो खाना पीना सोना मरने का, हमारा यही जीवन। कुछ कारण, क्या कारण से हम आए कुछ भी नहीं पता, ऐसे वाली स्थिति में हम जी रहे होते। तो इसलिए जीवन को उद्देश्य को समझना। उसके बाद सारे पॉइंट एक बार ये करेंगे, टॉपिक्स है, हेडिंग्स है। और नेक्स्ट, जब व्यक्ति जब व्यक्ति अपने अपने आंतरिक स्वभाव के अनुसार जीवन जीना शुरू करता है, स्वभाव यानी ओरिजिनल, उसके अनुसार जीवन जीने शुरू करता है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली संतुलन में आएगा, आनंद और रचनात्मकता का अनुभव वो खुद करता जाए। कितना ये पूरा इतना बुक है इसके, स्पीक करके, से स्पीक। तो यहाँ तो हम मोटे मोटे अक्षर में समझ रहे। तो यहाँ हमने क्या क्या, इनके हेडिंग बताती हूँ, फिर आप लोग वो वर्ड्स को, हेडिंग को याद रखें। सेठ इनका हिंदी में क्या कहना चाहते हो, उनका भूमिका क्या है, एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक उनका स्पिरिचुअल मास्टर है सेठ स्पीक्स का, वो हिंदी में, इंग्लिश में था, पत्री सर ने हिंदी मास्टर्स को बोल के हिंदी में ट्रांसलेट कराया, तेलुगु से भी कराया, कन्नड़ वालों से भी कराया, हर स्टेट से वो लैंग्वेज में करके लोकल लोग भी उसको समझ सके। तो इस बुक में
क्या क्या आता है? चेतना की प्रकृति, चेतना का प्रकृति कैसे होती है, यानी चैतन्य शक्ति, यानी इसका मतलब आत्मा का प्रकृति, आत्मगुण, और आत्मा और व्यक्तित्व। चेतना को आप उसका प्रकृति जानने के बाद आत्मा और व्यक्तित्व क्या होता है? आत्मा एक व्यापक चेतना इकाई, वही है आत्मा, एक चेतना, चेतना शक्ति माना जाता है। अनेक व्यक्तित्वों के माध्यम से अनुभव प्राप्त कर सकते, अलग अलग व्यक्तित्व से हम इसका अनुभव प्राप्त कर सकते। तो नेक्स्ट, वास्तविकता की रचना कैसे करना? ड्रीम एंड आंतरिक संसार, स्वप्न और आंतरिक संसार के बारे में बताए। मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन, पुनर्जन्म, समय और संभावित वास्तविकताएं। समय को यहाँ कोई यही नहीं दिया, नो टाइम, नो कर्म। ये हाई लेवल बोल सकते हैं आप, लो लेवल किस स्तर में हमें तो समय का इतना वैल्यू दिया जाता है, 1 मिनट गया तो वापस नहीं आता। यहाँ तो कोई आगे का मिनट, होने वाला फ्यूचर बोला जाता है, 1 मिनट के पीछे जो हुआ उसको पास बोला जाए, उसी चीज को यहाँ खत्म कर दिया। और मानव का क्षमता, आध्यात्मिक विकास, जीवन का उद्देश्य क्या है? तो इनके बारे में आप ये हेडिंग को लेके अलग अलग स्तर में समझने का, खुद आप अपने हिसाब से इसको नोट्स बनाए। इन हेडिंगों को लेके आपका अनुभव क्या क्या था, उन्होंने लिखा उनका अनुभव से, उनके एक्सपेरिमेंट से, उनके नॉलेज से, विजडम से। हम हर कोई इसको अपने ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान से पहले कैसे थे, ये सारे पॉइंट कैसे हमारा सोच विचार चलता था, अब ध्यान में आने के बाद हमारा कैसे चेंज हुआ, ये चीज हम खुद महसूस कर सकते। चलिए अभी हम ध्यान करते हैं। यही चीज को समझना है हमारा, चेतना, उसका गुण, हम कैसे इसको समझ सकते हैं, उसका ओरिजिनली उसका क्या गुण है, इस आत्मा का। उस आत्मा के साथ रहो बोलते, कैसे रहना, आत्मा के साथ रह करके कैसे पता चलेगा? नो कंप्लेन, नो जजमेंट मोड में है तो हम आत्मा जागृति में ही है, तो हमारा उद्धार, खुद का उद्धार खुद ही कर सकते। कोई हमारी बीमारी ठीक नहीं कर सकता, कोई आपका तकलीफ को आप खुद अपने आप को उद्धार कर सकते, इनके बारे में जान के, समझ के, साधना करते हुए। चलिए ध्यान में बैठिए। ध्यान यानी सहज सुखासन में बैठ के लंबे समय तक हम उसी स्थिति में आराम से बैठ सके, ऐसे जगह पे, ऐसे पोजीशन में आप बैठ जाइए। चेयर पे बैठना हो या जमीन पे बैठना हो, को ध्यान करते करते ऊर्जा बढ़ेगा तो आप जमीन में भी एक एक दो दो घंटे बैठ के ध्यान कर सकते हैं। वो क्षमता भी आपके अंदर आता जाएगा। जितना आप ऊर्जा लेते जाते उतनी आपका ये शरीर हेल्दी होता जाएगा, निरोगी होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा। तो धीरे धीरे अंतर्मुखी होते जाइए, स्कैन करिए पूरा शरीर को, सिर से लेके पैरों तक स्कैन करते जाइए, ढीला छोड़ते जाइए शरीर को। लंबे श्वास लीजिए, धीरे से ज्यादा टाइम तक एयर को बाहर छोड़िए। 3-4 बार करिए, इसी को दोहराइए। रिलैक्स, ढीला, शांत होते जाइए। शांत, शांति। धीरे धीरे हम अपने श्वासों पे ध्यान